आज तुम पूरा दिन व्यस्त रहे। सुबह उठते ही फोन चेक किया, फिर थोड़ा काम, फिर थोड़ी स्क्रॉलिंग, फिर कुछ प्लानिंग, और दिन खत्म होने पर वही एक सवाल, आज मैंने एक्चुअली किया क्या? सच यह है कि आज की दुनिया में हम सब बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम लोग हैं। हम अपने आप को यह समझाते रहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि हमारा फोकस हर कुछ मिनट में टूट रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर नई वीडियो हमारी अटेंशन को खींच लेती है, और धीरे धीरे हम उस चीज से दूर होते जाते हैं जो सच में मैटर करती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपनी जिंदगी उन चीजों में खर्च कर रहे हैं जिनका कोई लॉन्ग टर्म मतलब नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को डीपली समझाने के लिए फोकस ऑन व्हाट मैटर्स नाम की इस बुक में लेखक डेरियस फोरॉक्स एक अलग तरीके से बात करते हैं। ये कोई ट्रेडिशनल चैप्टर वाली बुक नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लेटर्स और एसेज का कलेक्शन है, जहां हर एक आइडिया तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को सिंपल और मीनिंगफुल बना सकते हो। और जैसे जैसे तुम इस समरी में आगे बढ़ोगे, तुम्हें समझ आएगा कि असली प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, बल्कि क्लैरिटी की कमी है। और अगर तुमने ये एक चीज समझ ली, तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज की मॉडर्न लाइफ बाहर से जितनी एडवांस दिखती है, अंदर से उतनी ही कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्टेड है। हमारे पास पहले से ज्यादा टूल्स हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम पहले से ज्यादा खोए हुए महसूस करते हैं। वजह सिंपल है, हमारी अटेंशन हर जगह बिखरी हुई है। सुबह उठते ही फोन, फिर नोटिफिकेशंस, फिर सोशल मीडिया, फिर बीच बीच में काम, फिर दोबारा फोन। हमारा दिमाग कभी भी एक चीज पर टिक ही नहीं पाता। इस प्रोसेस को अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, जहां तुम्हारा फोकस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और जब फोकस टूटता है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी गिर जाती है। यही कारण है कि हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आज की दुनिया में बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग जितना ज्यादा बिजी दिखते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। लेकिन रियल प्रोडक्टिविटी का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही चीज पर काम करना, सही समय पर करना और पूरा फोकस देकर करना। लेकिन जब तुम्हारी अटेंशन हर कुछ मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो तुम कभी डीप वर्क में जा ही नहीं पाते। यही वजह है कि धीरे धीरे इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा। और जब ये फीलिंग लंबे समय तक रहती है, तो इंसान खुद से ही कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो लाइफ में क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यही मॉडर्न लाइफ का असली कैओस है। बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा ओन ऑप्शंस, लेकिन अंदर से कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। अब इस पूरे कैओस से बाहर निकलने के लिए फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फोरॉक्स एक बहुत पावरफुल फाउंडेशन देते हैं, स्टोइक फिलॉसफी। इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। यानी तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जैसे तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी सोच, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे दूसरों का बिहेवियर, पास्ट या फ्यूचर का रिजल्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपना टाइम और एनर्जी उन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। वो पास्ट को लेकर रिग्रेट करते रहते हैं, फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी में रहते हैं और दूसरों की ओपिनियन से अपनी वैल्यू तय करते हैं। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, क्योंकि वहीं पर तुम्हारी असली पावर है। दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। जो है उसे वैसे ही देखो जैसा वो है, ना कि जैसा तुम चाहते हो। जब तुम रियलिटी से भागते हो तब तुम्हें दर्द होता है, लेकिन जब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तब तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। इसके साथ ही ये फिलॉसफी तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है, क्योंकि पास्ट जा चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है। रियल लाइफ सिर्फ इसी मोमेंट में हो रही है। लेकिन हम या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर में खोए रहते हैं और प्रेजेंट को पूरी तरह मिस कर देते हैं। जब तुम अपनी अटेंशन को इस मोमेंट में लाना सीख जाते हो, तब तुम्हारा फोकस अपने आप शार्प हो जाता है, और इन सब का फाइनल रिजल्ट होता है इनर पीस। जब तुम कंट्रोल वाली चीजों पर फोकस करते हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो और प्रेजेंट में जीते हो, तब तुम्हारे अंदर एक स्टेबल शांति बनती है, जिसे बाहर की कोई भी सिचुएशन आसानी से हिला नहीं सकती। यही स्टोइक फाउंडेशन तुम्हें इस बुक का सबसे बड़ा लेसन देता है। अगर तुम्हें सच में फोकस चाहिए, तो पहले अपने माइंड को स्टेबल बनाना पड़ेगा। अब जब तुमने स्टोइक फाउंडेशन समझ लिया, अगला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फोकस, यानी अटेंशन की पावर। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फोरॉक्स बार बार एक बात क्लियर करते हैं कि आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल एसेट पैसा या टाइम नहीं है, बल्कि तुम्हारी अटेंशन है।
क्योंकि जहां तुम्हारी अटेंशन जाती है वहीं तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन तय होती है। अगर तुम्हारी अटेंशन हर छोटी छोटी चीज पर बिखरी रहेगी तो तुम्हारी एनर्जी भी बिखर जाएगी और तुम्हारा रिजल्ट भी। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को इस बुक में सबसे बड़ा एनिमी बताया गया है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर अनावश्यक बातचीत तुम्हारे फोकस को तोड़ती है और तुम्हें उस काम से दूर ले जाती है जो सच में मैटर करता है। और यही वजह है कि डीप फोकस आज के टाइम में एक सुपर पावर बन चुका है। जब तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान लगा पाते हो, तब तुम ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट करते हो जो नॉर्मल लोग कभी नहीं कर पाते। लेकिन यहां एक बड़ा मिथ भी टूटता है, मल्टीटास्किंग का। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक साथ कई काम करना स्मार्टनेस है, लेकिन रियलिटी ये है कि मल्टीटास्किंग तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती नहीं, बल्कि उसे तोड़ देती है। हर बार जब तुम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हो तो तुम्हारा दिमाग रीसेट होता है और तुम्हारा फोकस कमजोर होता जाता है। इसके उलट सिंगल टास्किंग तुम्हें एक ही चीज पर पूरी एनर्जी लगाने की ताकत देती है। जब तुम एक काम को पूरा फोकस देकर करते हो तो न सिर्फ वो जल्दी होता है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी हाई होती है। यही इस कॉन्सेप्ट का कोर मैसेज है। अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, उसे हर किसी चीज पर वेस्ट मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है। और अगर तुमने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम सच में वो सब हासिल कर सकते हो जो बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अब अगला बड़ा आइडिया है सिंप्लिसिटी, यानी लेस बट बेटर का माइंडसेट। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फोरॉक्स बार बार ये समझाते हैं कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कम है, बल्कि ये है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा टास्क्स, ज्यादा इंफॉर्मेशन, और यही ओवरलोड धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाता है। जब तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो तुम्हारा माइंड भी उतना ही कंफ्यूज हो जाता है। तुम हर चीज को मैनेज करने की कोशिश करते हो, लेकिन अंत में कुछ भी सही से मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ कम चीजें रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जहां तुम हर उस चीज को हटाते हो जो जरूरी नहीं है, ताकि जो सच में जरूरी है उस पर तुम पूरा फोकस कर सको। जब तुम अपनी लाइफ को सिंपल बनाते हो तो तुम्हारे डिसीजन आसान हो जाते हैं, तुम्हारी एनर्जी बचती है और तुम्हारी क्लैरिटी अपने आप बढ़ जाती है। सिंपल सिस्टम्स का मतलब है ऐसे रूल्स और रूटीन बनाना जो तुम्हें बार बार सोचने से बचाएं। जैसे अगर तुम्हारे पास क्लियर प्रायोरिटीज हैं तो तुम्हें हर दिन ये डिसाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि क्या करना है। इसी तरह जब तुम्हारा एनवायरनमेंट क्लटर फ्री होता है तो तुम्हारा माइंड भी शांत रहता है। असल में लाइफ को आसान बनाना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब तुम अनावश्यक कॉम्प्लेक्सिटी को हटाते हो तभी तुम अपनी पूरी अटेंशन उन चीजों पर लगा पाते हो जो सच में मैटर करती हैं। और यही इस आइडिया का सार है। जितना तुम अपनी लाइफ को सिंपल बनाओगे उतना ही तुम्हारा फोकस शार्प होगा और उतनी ही तेजी से तुम अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस कर पाओगे। अब अगला सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी स्टेप आता है एलिमिनेशन, यानी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फोरॉक्स ये क्लियर कहते हैं कि फोकस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये नहीं है कि तुम और ज्यादा एफर्ट डालो, बल्कि ये है कि तुम उन चीजों को हटाओ जो तुम्हारा फोकस तोड़ रही हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया और अनावश्यक टास्क्स। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, लेकिन वही 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। और ये छोटे छोटे टाइम वेस्टिंग मोमेंट्स मिलकर तुम्हारे पूरे दिन को खराब कर देते हैं। इसलिए पहला कदम है इन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और धीरे धीरे उन्हें हटाना। इसके बाद आता है एक बहुत पावरफुल स्किल, नो कहना। ज्यादातर लोग हर चीज के लिए हां बोल देते हैं, चाहे वो जरूरी हो या नहीं, लेकिन हर हां का मतलब होता है कि तुम अपनी एनर्जी और टाइम किसी और चीज को दे रहे हो। जब तुम नो बोलना सीखते हो तभी तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करते हो। इसके साथ ही टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को पहचानना भी जरूरी है, जैसे बिना वजह स्क्रॉल करना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना या बिना प्लान के काम करना। ये सब छोटी आदतें दिखती हैं, लेकिन ये तुम्हारे फोकस को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। और आखिर में आता है एनवायरनमेंट कंट्रोल। तुम्हारा आसपास का माहौल तुम्हारे बिहेवियर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर तुम्हारे आसपास हर समय डिस्ट्रैक्शन है, फोन, शोर, क्लटर, तो तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, फोकस करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम अपना एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन करते हो कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, तो फोकस अपने आप आसान हो जाता है। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। फोकस बढ़ाने के लिए खुद को फोर्स मत करो, बल्कि उन चीजों को हटाओ जो तुम्हें कमजोर बना रही है।
क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं तब फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। अब आता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फोरॉक्स एक बहुत क्लियर बात कहते हैं कि मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन कभी हाई होता है, कभी लो, और अगर तुम अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन और एक्शन उसी पर बेस करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसलिए असली गेम चेंजर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम वो काम करो जो जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। यही माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। इसके साथ ही डेली हैबिट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। तुम एक दिन में बड़ा रिजल्ट नहीं बना सकते, लेकिन रोज के छोटे छोटे एक्शंस मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो समय के साथ वो इंप्रूवमेंट कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट बन जाता है। इसीलिए रूटीन बिल्ड करना जरूरी है। जब तुम्हारे पास एक क्लियर डेली रूटीन होता है तो तुम्हें हर बार ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि क्या करना है। तुम बस अपने सिस्टम को फॉलो करते हो और यही सिस्टम तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर दिन वापस ट्रैक पर आओ, चाहे बीच में गलती ही क्यों ना हो जाए। लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, छोटे छोटे सही एक्शंस को लंबे समय तक दोहराना। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, और यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा लेसन है। अगर तुम सच में अपने फोकस और लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो तो मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ो और डिसिप्लिन को अपना बेस बनाओ, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है थिंकिंग क्लियरली, यानी साफ और सरल तरीके से सोचना। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फोरॉक्स बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास आइडियाज कम हैं, बल्कि ये है कि हमारा माइंड बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ओवरथिंकिंग आज के टाइम की सबसे कॉमन समस्या है। हम हर छोटी चीज को इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं कि आखिर में कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। हम हर डिसीजन में परफेक्ट आंसर ढूंढने लगते हैं, हर सिचुएशन का हर पॉसिबल आउटकम सोचने लगते हैं, और इसी प्रोसेस में हम खुद को ही कंफ्यूज कर देते हैं। ओवरथिंकिंग तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें स्टक बना देती है। इसके उलट सिंपल थिंकिंग तुम्हें क्लैरिटी देती है। सिंपल थिंकिंग का मतलब है चीजों को जितना हो सके उतना सीधा और क्लियर देखना, बिना अनावश्यक कॉम्प्लेक्सिटी के। जब तुम चीजों को सिंपल तरीके से देखते हो तो तुम्हारे डिसीजन भी आसान हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम डर के कारण या कंफ्यूजन के कारण डिसीजन लेने से बचते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी डिसीजन न लेना गलत डिसीजन लेने से भी ज्यादा खराब होता है, क्योंकि जब तुम डिसीजन लेते हो तभी तुम सीखते हो, आगे बढ़ते हो और अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो। मेंटल क्लैरिटी का मतलब है कि तुम्हारा माइंड शांत और फोकस्ड हो, जहां तुम बिना ज्यादा सोच विचार के सही चीज पहचान सको। और यह तभी संभव है जब तुम अपने दिमाग से अनावश्यक विचारों को हटाओ। जितना कम क्लटर तुम्हारे माइंड में होगा, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी। यही इस कॉन्सेप्ट का कोर मैसेज है। अपने माइंड को ओवरलोड मत करो, चीजों को सिंपल बनाओ, जल्दी और क्लियर डिसीजन लो, क्योंकि क्लैरिटी ही वो पावर है जो तुम्हें सही दिशा में लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। अब अगला कॉन्सेप्ट है इमोशनल कंट्रोल, जो फोकस को बनाए रखने के लिए उतना ही जरूरी है जितना क्लैरिटी और डिसिप्लिन। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फोरॉक्स समझाते हैं कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाहर की सिचुएशन से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की इमोशनल रिएक्शन से पैदा होती है। फियर, एंग्जाइटी और एंगर, ये तीन सबसे बड़े इमोशंस हैं जो हमारे फोकस को तोड़ते हैं। जब तुम फियर में होते हो तो तुम एक्शन लेने से बचते हो। जब एंग्जाइटी में होते हो तो तुम्हारा माइंड भविष्य की चिंताओं में फंसा रहता है, और जब एंगर में होते हो तो तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो। यही कारण है कि इमोशनल कंट्रोल एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। यहां सबसे बड़ा फर्क आता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिना सोचे समझे, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझ कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ रिएक्ट करते हुए जीते हैं। जो हुआ उसी के हिसाब से तुरंत इमोशनल हो गए। लेकिन जो लोग सच में ग्रो करते हैं वो हर सिचुएशन में थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। यही स्टोइक कैलमनेस है। बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, अंदर से स्टेबल रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशंस को दबाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उन्हें समझो और उनके कंट्रोल में ना आओ। जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ बनती है, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें हर मुश्किल सिचुएशन में शांत और फोकस्ड रहने में मदद करती है। और यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा लेसन है।
अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपने फोकस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने ये स्किल सीख ली तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी और तुम हर हाल में सही डिसीजन ले पाओगे। अब आता है सबसे क्रिटिकल हिस्सा, एक्शन और एक्सिक्यूशन, क्योंकि अंत में तुम्हारी लाइफ तुम्हारे प्लान से नहीं बल्कि तुम्हारे एक्शन से बनती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में डेरियस फोरॉक्स बार बार ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं और बहुत कम एक्शन लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब वो शुरू करेंगे, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। सच ये है कि क्लैरिटी प्लानिंग से नहीं बल्कि एक्शन से आती है। जब तुम कोई काम शुरू करते हो तभी तुम्हें समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए पहला स्टेप है स्टॉप प्लानिंग, स्टार्ट डूइंग। इसके साथ ही एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, इम्परफेक्ट एक्शन। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका काम परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ते हो, क्योंकि हर बार जब तुम एक्शन लेते हो तुम सीखते हो, इंप्रूव करते हो और अगले स्टेप के लिए बेहतर बनते हो। यही प्रोसेस धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है। मोमेंटम का मतलब है लगातार छोटे छोटे एक्शंस लेना, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बढ़ते जाते हैं। एक बार मोमेंटम बन गया तो काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब तुम रुकते नहीं, बस आगे बढ़ते जाते हो। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन ही क्लैरिटी देता है। तुम जितना सोचोगे उतना कंफ्यूज रहोगे, लेकिन जितना करोगे उतना साफ दिखने लगेगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। यही इस पूरे सेक्शन का कोर मैसेज है। सोचने से ज्यादा करने पर फोकस करो, परफेक्शन का इंतजार मत करो और लगातार एक्शन लेकर अपना मोमेंटम बनाओ, क्योंकि आखिर में वही लोग जीतते हैं जो सिर्फ प्लान नहीं बनाते बल्कि हर दिन एक्शन लेते हैं। तो अब तक तुमने देखा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था, कैसे तुम्हारी अटेंशन हर छोटी चीज में बिखर रही थी और कैसे तुम बिजी होने के बावजूद भी रियल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर हमने समझा कि असली बदलाव कहां से शुरू होता है, क्लैरिटी से, जहां तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हारे लिए सच में क्या मैटर करता है। उसके बाद फोकस आता है, जहां तुम अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीखते हो, और फिर एक्शन आता है, जहां तुम बिना ओवरथिंक किए काम करना शुरू करते हो। यही पूरा प्रोसेस है, डिस्ट्रैक्शन से निकलकर फोकस तक पहुंचना और फोकस से एक्शन तक जाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस ये सब सुनकर फिर से उसी पुराने पैटर्न में लौट जाओगे? क्योंकि सच्चाई थोड़ी हार्श है, कोई भी तुम्हारी लाइफ बदलने नहीं आएगा, ना कोई मोटिवेशनल वीडियो, ना कोई बुक, ना कोई इंसान, जब तक तुम खुद डिसाइड नहीं करते कि अब मुझे अपनी लाइफ कंट्रोल में लेनी है। हर दिन जो तुम बिना फोकस के बिताते हो वो तुम्हें धीरे धीरे उस लाइफ से दूर ले जाता है जो तुम सच में चाहते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो दिन आज भी हो सकता है। तुम अभी भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम अपनी अटेंशन को बेकार चीजों में वेस्ट नहीं करोगे, बल्कि उन चीजों पर लगाओगे जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। तो अगर तुम सच में इस चेंज के लिए रेडी हो तो नीचे कमेंट करके लिखो, मैं फोकस्ड लाइफ जीना शुरू कर रहा हूं। और अगर तुम ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते बल्कि तुम्हें वो माइंडसेट सिखाते हैं जो तुम्हारी लाइफ सच में बदल सकता है।